दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 मई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, नर्स भर्ती में कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला व अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाड़ा की फैकल्टी सदस्यों के साथ संवाद करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 20 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदला जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाड़ा व टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 माह के भीतर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा को आरंभ कर दिया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेजेस में चरणबद्ध तरीके से 3 टेस्ला एमआरआई मशीन्स भी स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मरीजों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 7 माह बाद 4x4 वाहनों के लिए खुला ग्राम्फू काजा समदो मार्ग। पिछले साल नवंबर में हिमपात से बंद दुनिया की सबसे खूबसूरत चंद्रताल झील जल्द ही पर्यटकों के लिए बहाल हो जाएगी। समुद्र तल से 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार चंद्रताल झील तक सैलानी जा पाएंगे। बीआरओ ने गत दिनों ग्राम्फू काजा समदो मार्ग बहाल कर दिया, लेकिन अभी 4x4 वाहनों की आवाजाही हो रही है। जल्द ही एचआरटीसी केलांग डिपो बस सेवा भी शुरू होने जा रही है। मंगलवार को खिली धूप के बीच लेह लद्दाख सहित जंस्कार के लिए वाहनों की आवाजाही सुचारू रही, जबकि स्पीति घाटी के लिए 4x4 वाहनों की ही आवाजाही हो रही है। पुलिस अधिकारियों के व्यवहार से राजभवन नाराज, बंद कमरे में राज्यपाल और सीएम सुक्खू की हुई लंबी बैठक। विमल की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर राजभवन ने नाराजगी जाहिर की। इस घटनाक्रम में पुलिस अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा। आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। बंद कमरे में 52 मिनट तक चली बैठक में इस तरह की मंत्रणा होने की जानकारी प्राप्त हुई। बैठक में राज्यपाल शुक्ल व मुख्यमंत्री सुक्खू के अतिरिक्त सचिव सीपी वर्मा भी मौजूद नहीं थे। ऐसी जानकारी है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से अवगत करवाया। अब चूड़धार यात्रा के लिए नहीं चुकाना होगा शुल्क, स्थगित किया गया फैसला, नोटिफिकेशन जारी। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के तहत वन्यजीव विंग के शिमला वन्यजीव मंडल ने चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य में लगाए प्रवेश शुल्क को फिलहाल स्थगित कर दिया है। ये निर्णय विभिन्न धार्मिक संगठनों, स्थानीय निवासियों और जागरूक नागरिकों की आपत्तियों के मद्देनजर लिया गया। वन विभाग की ओर से 2 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के तहत अभ्यारण्य में जाने वाले आगंतुकों से पर्यावरणीय संरक्षण और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुल्क वसूली का प्रावधान किया गया था। इंतजार हुआ खत्म, करुणामूलक आधार पर जल्द मिलेगी नौकरी। राज्य सरकार करुणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे परिवारों को शीघ्र राहत देने जा रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। इसमें आय बढ़ाने व जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हें इस नौकरी में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई। शिक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि जल्द ही इसमें मुख्यमंत्री की ओर से आदेश जारी किए जा सकते हैं। इस दौरान मामले पर आए कई आवेदन रिजेक्ट भी किए गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में जिन विषयों को लेकर सहमति बनी उसकी रिकमेंडेशन भेज दी गई है। तुर्की के सेब पर पाबंदी लगने से हिमाचल के सेब को मिल सकते हैं अच्छे दाम। तुर्की के सेब की आयात पर यदि पाबंदी लग गई तो हिमाचल के सेब को इस बार अच्छे दाम मिल सकते हैं। तुर्की सहित विदेशी सेब की आयात से हिमाचल के बागवान सेब को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विदेशी सेब की मार लगातार हिमाचल के सेब पर पड़ रही है। देश में 44 देशों से सेब का आयात होता है, जिसमें तुर्की से सबसे अधिक सेब का आयात होता है। विदेशी सेब की आयात से हिमाचल के सेब के दाम गिर जाते हैं। इसका अधिक असर स्टोर किए हुए सेब पर पड़ रहा है। वर्ष 2024 में उन बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा जिन्होंने अच्छे दाम के लिए अपने सेब स्टोर किए हुए थे। नुकसान होने के कारण गत वर्ष बहुत कम बागवानों ने अपने सेब को स्टोर किया था, लेकिन बागवानों को उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा।
डॉक्टर सुरेंद्र वशिष्ठ बने हिमुडा के नए सीईओ, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमुडा के चीफ इंजीनियर डॉक्टर सुरेंद्र वशिष्ठ को पदोन्नत कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया। डॉक्टर सुरेंद्र ने आईआईटी रुड़की से पीएचडी और एनआईटी हमीरपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। डॉक्टर सुरेंद्र जिला कांगड़ा की फतेहपुर तहसील के गांव देहरी से संबंध रखते हैं। उन्होंने तकनीकी पुस्तकें भी प्रकाशित की। अभी तक आईएएस अधिकारी सौरभ जस्सल के पास हिमुडा के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार था। उधर चीफ इंजीनियर अंजलि कपूर को हिमुडा में सलाहकार के पद पर नियुक्ति दी गई। ब्रॉडबैंड से हाईटेक बनेंगे 2809 ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इनके बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। हिमाचल के 2809 ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा से हाईटेक बनेंगे। स्कूल में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच सोमवार को महत्वपूर्ण समझौता हुआ। समग्र शिक्षा की ओर से राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा और बीएसएनएल की ओर से डीजीएम राजकुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल को फाइबर टू द होम तकनीक के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ब्यूरोक्रेसी पर नहीं, सरकार का कोई भी नियंत्रण। सब कुछ सरकार के नियंत्रण से बाहर है। ब्यूरोक्रेसी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। पुलिस अधिकारियों के हाल किसी से छुपे नहीं। ये बातें मंडी में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, इसलिए मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जयराम ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के द्वारा की गई प्रशासनिक जांच रिपोर्ट को स्वयं पढ़ते तो उन्हें बहुत सारे तथ्यों का पता चलता। हमने जो भी बातें कही, सरकार पर जो भी आरोप लगाए, वो सरकार के अधिकारियों द्वारा ही कहे गए हैं और न्यायालय में भी प्रस्तुत किए गए हैं। इस बार झुलसा देने वाली गर्मी में स्कूल नहीं जाएंगे विद्यार्थी, शिक्षा विभाग ने बदला छुट्टियों का शेड्यूल। जिला ऊना में इस बार विद्यार्थियों को झुलसा देने वाली गर्मी में स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। इस बार शिक्षा विभाग ने जिला ऊना में स्कूल्स में छुट्टियों का शेड्यूल बदल दिया। इस बार विद्यार्थियों को जून माह में छुट्टियां रहेंगी और जुलाई माह में स्कूल जाना पड़ेगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यार्थियों को 2 टर्म में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। जानकारी के मुताबिक इस बार जिला ऊना के स्कूल्स में 1 से 30 जून तक छुट्टियां होंगी और 1 जुलाई को स्कूल खुल जाएंगे। यौन उत्पीड़न मामले में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्राचार्य निलंबित, सरकार ने की कार्रवाई। यौन उत्पीड़न के आरोप में राज्य सरकार ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के निदेशक कम प्राचार्य को निलंबित कर दिया। मंगलवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी। यौन उत्पीड़न कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने ये कार्रवाई की। रिपोर्ट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ है। सिरमौर जिले के धाटीधार क्षेत्र में हाथ में फटा मोबाइल फोन, बुजुर्ग महिला झुलसी। धाटीधार क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के हाथ में मोबाइल फोन फट गया। हादसे में महिला बुरी तरह से झुलस गई। घटना के बाद महिला को सिविल अस्पताल ददाहू में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार चिया ममयाना निवासी मेहंदी देवी 67 वर्षीय चार्जिंग से अपना मोबाइल हटा रही थी। इसी बीच अचानक आसमानी बिजली गिरने से उसका मोबाइल फट गया और चुन्नी में आग लग गई। आग लगते ही महिला घबराकर फर्श पर जा गिरी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। ऊना में नशा करने से रोका तो मौसा की जान का प्यासा बना शख्स, पेट में घोंपा चाकू, हालत गंभीर। जिला के महतपुर नगर में नशा करने से रोकने पर 2 सगे भाइयों ने अपने मौसा पर हमला कर डाला। एक भाई ने इतना तैश में आ गया कि उसने मौसा के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे शख्स लहूलुहान हो गया और उसे उपचार के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।